जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए पॉलिटी का बहुत अच्छा सेशन लेके आए हैं, जिसमें आज आपको हम अनुसूचियां करवाएंगे। जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, यहां से आपका एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन आए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। इन्हीं में से जितना भी आपका आएगा अनुसूची में से, इससे बाहर नहीं आएगा। इस पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी, तो आपका उससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं। ये क्लास आपको बता दें, शाम को 6 PM पर डेली होती है। जी हाँ, 6 PM पर शाम को डेली क्लास होती है। SSC GD और SSB हेड कांस्टेबल और भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, GK GS की बहुत अच्छी क्लास है। चलिए, बिना देर के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अगर आप वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पहला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल की बात कर रहा है एंड वर्तमान की बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 जितने लोग दे रहे हैं राइट आंसर है। मूल संविधान में सर 8 थी, 4 बाद में जोड़ दी गई। अभी आगे बताते चलेंगे कब कब कौन सी जोड़ी गई। ठीक है, चलिए, शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो, ये रहा। किस संविधान संशोधन के द्वारा, लो आ गया भैया, क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई? बताएंगे। नवी अनुसूची, 8 अनुसूचियां मूल थीं और मूल के बाद सब नवी अनुसूची जो जोड़ी गई, आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो आपको याद रखना है, संविधान संशोधन सर पहला था। नवीन सूची में क्या है तो कहेंगे सर, अगर बिल्कुल कम शब्दों में कहें तो जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन क्या है सर? जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, नवीन सूची जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। नवीन सूची इसके अंतर्गत जोड़ी गई थी और पहली अनुसूची ये जोड़ी गई थी संविधान में जब पहला संशोधन हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन आपका ये रह गया था, इसको एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताएंगे। मूल संविधान में, तो मैंने आपको बताया मूल संविधान में सर 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये था, ये अपन लोग ये कर चुके हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बहुत गजब का आंसर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है। बताएंगे। राइट आंसर बताया 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची तो पहले ही थी। कब थी? 8वीं अनुसूची पहले थी। नवीं अनुसूची सब कब जोड़ी गई? पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 10वीं अनुसूची दल बदल जो कानून था, ये आपकी जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई? 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 1985 में। 10वीं अनुसूची में क्या है कहेंगे सर? दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून। ठीक है, कानून। ये है आपका 10वीं अनुसूची में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताएंगे। 73वां संविधान संशोधन, बताएंगे। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है, जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या है कहेंगे सर? ग्राम पंचायतों से ये रिलेटेड है। ग्राम पंचायतों से ये रिलेटेड है, याद रखेंगे। पंचायतों से ये रिलेटेड है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्राम पंचायतों का जो 11वीं अनुसूची है, ये किस भाग में आती है? तो ये 9वें भाग में आती है। भाग नंबर इसका क्या है? भाग 9 है। ठीक है, भाग 9 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है, 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाई ऑप्शन आपको आगे दिखेगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, याद रखेंगे। और यही लास्ट अनुसूची थी जिसमें आपकी नगर पालिकाएं हैं। क्या है? नगर पालिका। क्या है सर? नगर पालिका। मूल संविधान में 12 ही अनुसूचियां हैं, नगर पालिका है। 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा ये जोड़ी गई। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है भारत में संघ में शामिल राज्यों और
संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहे आपके शानदार ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन भी दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी दिख रहा है। अगर भारतीय संविधान में जो शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में दिया गया। किसमें? प्रथम अनुसूची में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अरे एक पीछे रह गया, ये हो गया। ये है भारतीय संविधान में, क्वेश्चन कह रहा है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताएंगे। जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसमें आपके वेतन भत्ते की बात की गई है। किसके? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते से रिलेटेड जो है वो आपकी दूसरी अनुसूची है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की तीसरी अनुसूची क्या है? मैं आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से सभी अनुसूची करवा दूंगा। कह रहा है संविधान की तीसरी अनुसूची क्या है? तो आपको याद रखना है जो तीसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न जो होते हैं उनकी शपथ की बात की गई है। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है। शपथ किस प्रकार से उनकी क्या शपथ के प्रक्रिया होगी वो संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है? बताएंगे। किस में कहा गया है? ऑप्शन में आगे दिखा देता हूँ आपको, ये रहे आपके ऑप्शन, बताएंगे। कह रहा है किस में कहा गया? तो आपको याद है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा की गई है। ठीक है, चौथी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासनों के नियंत्रण का विशेष उपबंध की बात की गई है? बताएंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व प्रशासन को और नियंत्रण के विशेष उपबंध में बात की गई? सर 5वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं अनुसूची में बात की गई है। ठीक है, कहने का मतलब SC/ST के नियंत्रण व प्रशासन की बात 5वीं अनुसूची में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। चलिए कह रहा है संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अच्छा क्वेश्चन है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक आपका आ जाता है मिजोरम। क्या आ जाता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन आपका ये मणिपुर नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में ये लागू नहीं होती है, असम में लागू होती है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में चर्चा की गई है? बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। 5वीं अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र व राज्य के बंटवारे की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कह रहा संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? मैं आपको अनुसूचियों पर थोड़ा दे देता हूं ज्ञान। क्या कह रहा? संघ सूची, उसके बाद आपकी आती है राज्य सूची, उसके बाद आपकी आती है समवर्ती सूची। क्या आती है सर? समवर्ती सूची। तो बात करते हैं इन सूचियों के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन सूचियों में देखिए संघ सूची जिस पर केंद्र अपना कानून बनाता है। क्या सर? केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची पर राज्य अपना कानून बनाता है, राज्य अपना कानून। इनके विषय भी कुछ लिख दिए, जैसे विदेश में किस प्रकार की नीति रहनी है। ठीक है, संचार की व्यवस्था कैसी रहनी है, संचार की व्यवस्था कैसी संचार क्या है? संचार और आपका रक्षा और भी कई मामले ये मुख्य हो जाते हैं। राज्य सूची में आपका क्या आ जाता है? जैसे पुलिस सेवा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पुलिस सेवा आपकी। और राज्य में आ जाती कृषि आ जाती है, कृषि से रिलेटेड मैटर। समवर्ती सूची, इसमें दोनों कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है विषय, शिक्षा बूझ लिया जाता है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपको याद है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है? चलिए याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है समवर्ती सूची वगैरह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। क्या भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख राज्य का दर्जा, 22 भाषाओं को राज्य का दर्जा दिया गया। किन भाषाओं का उल्लेख
अनुसूची में, मतलब 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं ये कहाँ हैं, तो आपको याद ना, ये 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताएंगे। संविधान में 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो किससे संबंधित है। मेघालय राज्य के लिए विशेष उपबंध, गलत है। सिक्किम के स्तर से संबंधित शर्तें, गलत है। पंचायती राज, ये भी गलत है। इसमें 11वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान, ये किसमें है सर, 10वीं अनुसूची में है। कब जोड़ी गई, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो अभी हमने बताया था आपको 11वीं अनुसूची जो थी कब जोड़ी गई, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। क्या था, पंचायती राज था। क्या था, पंचायती राज। क्लियर है, पंचायती राज की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कहेंगे सर 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नगर पालिका के संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो आपके अनुसूची से रिलेटेड थे, अनुसूचियों से रिलेटेड थे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सभी बेहतरीन वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।